हेलो बच्चों, तो आज हम सीखने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है वो ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, थीटा क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल होता है। तो अगर हम 3D में बात करें एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड की, तो आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होगा, जे और के जो है जेड एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है, तो अब इसमें ये देखें, अगर जैसे डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि सेम वाला तो 1 हो जाता है, डिफरेंट वाला 0 हो जाता है, क्योंकि थीटा जो होता है सेम के लिए 0 होता है, डिफरेंट के लिए 90 डिग्री होता है। इस केस में क्या होगा, अगर x मतलब i यूनिट वेक्टर का अगले i यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट के इसमें आपको अलग करना रहता है। तो उसके लिए दो तरीके हैं, एक लॉन्ग मेथड है, एक डिटरमिनेंट मेथड है। तो सबसे पहले आप इसका एक ट्रिक है, लिख लीजिए आई कैप जे कैप और के कैप, ऐसे। ठीक है, तो अगर आई के साथ जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई जे के, यानी ये के मिलेगा। और के जे का अगर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप मिलेगा, और के साथ आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो जे कैप। ऐसे साइकिल चलती रहेगी। अगर आपको अपोजिट जाना पड़ा तो चूंकि ये क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ा, यानी कि जे को अगर मल्टीप्लाई किए आई के साथ तो हमें मिलेगा माइनस का के, और अगर आई के साथ के का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस का जे। ऐसे चलता रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आई क्रॉस जे कैप मिलेगा आपको के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आपको मिलेगा आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप मिलेगा आपको जे कैप। और अगर हम अपोजिट कर दें तो आपको मिल जाएगा माइनस में, यानी कि अगर हम जे कैप क्रॉस आई कैप करें तो मिलेगा माइनस का के, अगर के क्रॉस जे कैप करें तो मिलेगा माइनस का आई कैप, और अगर आई कैप क्रॉस के कैप करें तो मिलेगा माइनस का जे कैप। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव रूल नहीं फॉलो करता है, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए। जनरली आपके साइन क्या होते हैं, जनरली नेगेटिव हो जाते हैं। तो अगर आप सिंपल जो है कोई वेक्टर ए मान लीजिए, कोई वेक्टर ए है आपका x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और कोई वेक्टर बी है तो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप है। तो अगर a क्रॉस b निकालेंगे तो एक जनरल मेथड है कि आपको x1 को पूरे में मल्टीप्लाई करें एक बार, फिर प्लस y1 को मल्टीप्लाई करें, फिर z1 को पूरे में से मल्टीप्लाई करें। तो एक एक करके करेंगे। तो x1 आई कैप के साथ x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, फिर प्लस y1 जे कैप, फिर x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, फिर तीसरा टर्म है आपका z1 के कैप, इसमें फिर वही x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अगर आप ध्यान से देखें तो अब बारी बारी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि i डॉट आई यानी एंगल 0 बनेगा, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसलिए अगर इसको मल्टीप्लिकेशन फाइनली लिखें तो हमें क्या मिलेगा, x1 y1। अब i क्रॉस जे क्या हो जाएगा, i क्रॉस जे हमारा के कैप है, यानी के कैप मिलेगा। फिर x1 z2 i क्रॉस के, तो i क्रॉस के हमें मिलेगा ये माइनस का जे, तो ये हो जाएगा माइनस x1 z2 जे कैप।
सिमिलरली y1 j क्रॉस i, तो j क्रॉस i माइनस का k है, तो यहां हो जाएगा माइनस y1 x2 j कैप, नहीं j और i है तो माइनस का k कैप हो जाएगा। फिर y1 y2 j क्रॉस j, यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर y1 z2 j क्रॉस k, तो j क्रॉस k प्लस का i कैप होता है, यानी मिलेगा हमें j क्रॉस k यानी प्लस का y1 z2 i कैप। सिमिलरली अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो z1 x2 और k क्रॉस i है, z1 x2 और k क्रॉस i की वैल्यू हमारा प्लस में j है, तो j कैप। फिर z1 y2 और k क्रॉस j की वैल्यू क्या है, k क्रॉस j की वैल्यू माइनस का i कैप है, तो माइनस हो जाएगा z1 y2 और k क्रॉस j की वैल्यू i कैप है माइनस में। फिर z1 z2 k क्रॉस k, वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक ये सिंपल तरीका है जिसमें आपको ये याद रखने की जरूरत पड़ेगी, और आप इससे इस रूल को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो जैसा कि आप देख रहे हो उसमें काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो तरीका तो ये भी है, तो ये आपको भी ये भी आना चाहिए। सिंपल मैथमेटिक्स है, जैसे आप दो इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं। बट अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ईजी है। जैसे मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट मेथड होता है, तो वेक्टर क्रॉस में एक डिटरमिनेंट मेथड है, तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। वेक्टर ए x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। दूसरा वेक्टर बी है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब हम आपको डिटरमिनेंट मेथड बताने जा रहे हैं, a क्रॉस b कैसे निकाला जाए। तो डिटरमिनेंट मेथड में जो हम बताने जा रहे हैं क्या है, डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, दो पैरेलल लाइन ऐसे खींच लीजिए वर्टिकली। ए क्रॉस बी करना है। देखो आई कैप जे कैप के कैप तीनों में कॉमन मिल रहा है, दोनों इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आई कैप जे कैप के कैप। फिर इस पे ध्यान दें, पहले क्या मल्टीप्लाई है, यहां पे ए है ना, तो जो ए के आई के साथ मल्टीपल है, आई के नीचे जे के साथ मल्टीपल है, जे के नीचे के साथ मल्टीपल है, के नीचे। अगर यहां पे बी क्रॉस ए होता तो बी का लिखते। अगर आपने बी का पहले लिख दिया, ए का नीचे लिख दिया, तो रिजल्ट जो है वो बदल जाएगा आंसर, क्योंकि कम्यूटेटिव रूल नहीं फॉलो करता वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसलिए सबसे पहले ए का लिखेंगे, तो हो जाएगा x1 y1 z1। फिर बी का मल्टीपल लिखेंगे, तो आई के नीचे x2, जे के नीचे y2 और के नीचे z2। ठीक है। अब क्या आपने कभी चेस खेला है? अगर चेस खेला होगा तो उसमें हाथी याद होगा। तो हाथी क्या करता है, प्लस में चलता है। क्या करता है, हाथी प्लस में चलता है, यानी यहां पे तो वो इधर जा सकता है या फिर वर्टिकली नीचे जा सकता है। तो हॉरिजॉन्टल आप चलता है या तो फिर वैसे ही, वो आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज मैथ उसकी मैट्रिक्स की यूज होती हैं। ठीक है, तो वो तो अभी नहीं चर्चा करने जा रहे हैं फिलहाल। अब आई जे के, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है तो वेक्टर पे ही आएगा, तो आई जे के अलॉन्ग आपको चलना है। किधर चलना है, मल्टीप्लिकेशन आपको आई जे के रिस्पेक्ट में लेनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप लिखो आई कैप। क्या लिया, सबसे पहले आई के लिए हम मल्टीप्लिकेशन निकालने जा रहे हैं। तो डिटरमिनेंट का रूल है, जो ले लिया आई उसको हाथी समझ लो, और हाथी के रास्ते में आओगे तो कुचले जाओगे। तो हाथी के रास्ते में नहीं आना है। तो जैसे ही आई आप रखा, यानी आपको इधर नहीं आना है, इधर नहीं आना है, तो आपके पास बचेगा क्या, मैं मार्कर रख दे रहा हूं। ठीक है, अब आपको इधर ना इसको छेड़ना है ना इसको छेड़ना है। क्या बचना है मैदान में, y1 z1 y2 z2। आपको लेफ्ट टू राइट कूदना है डायगोनली, लेफ्ट टू राइट कूदना है, यानी y1 z2 क्या हो जाएगा, y1
Z2, यानी मल्टीप्लाई करोगे Y1 Z2 से, फिर सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले से Z1 Y2, ठीक है। अब एक रूल होता है, चूंकि ये m इंटू एन ऑर्डर होता है ना, m इंटू एन, यानी कि नंबर ऑफ रो इंटू कॉलम, ये वाली लाइन रो कहलाती है, वर्टिकल लाइन कॉलम कहलाती है। तो हम किसी का साइन कैसे निर्धारित करें कि ये हमें प्लस लेना है कि माइनस लेना है? तो मैट्रिक्स में एक रूल होता है, -1 की पावर m प्लस n होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये पोजीशन 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है। अगर हम चलें तो पहली रो का पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम है, ये m प्लस n, तो 1 + 1 2 होता है। तो i के यहां पे अगर हम बात करें तो -1 की पावर 2, तो -1 का स्क्वायर प्लस होना था, इसलिए यहां पे पहला तो प्लस हो जाता है। जब j के साथ करेंगे तो 1 + 2 3 होता है, तो -1 का क्यूब -1 ही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहां पे साइन -j हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -j हो जाएगा। तो जब j कैप हो जाएगा, अब हमारा हाथी i नहीं है, अब हमारा हाथी j है। तो अब इसको ये, तो अब मैदान में क्या क्या दिख रहा है? x1 z1 x2 z2। तो आपको लेफ्ट टू राइट कूदाना है, तो ये यहां से कूदा, तो क्या हो गया? x1 z2 और फिर -z1 x2, ठीक है, ये हो गया। अब जरा ध्यान दो, अब किसकी बारी आ गई? k की बारी। अब अगला हाथी हमारा कौन है? k है। तो भाई k को ऐसे, तो अब मैदान में कौन कौन बचा? x1 y1 और x2 y2, तो कुदा देते हैं भाई। तो ये हो जाएगा प्लस k कैप। अब प्लस k कैप क्यों है? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? 1 3 है, तो -1 की पावर 1 + 3 4 हो जाएगा, तो उसका इवन में आएगा तो प्लस ही आएगा, तो प्लस k कैप, ये x1 y2 माइनस y1 x2। अब देखिए, आपका एक ही लाइन में आंसर आ गया। कुछ सिंपल से रूल है जो आप ऐसे अगर ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और देखिए, एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। क्या चीजें ध्यान रखनी है? ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 12th में भी काफी पूछा जाता है, तो ध्यान रहे जिसका ऑर्डर जो है वही लेके चलना है। गलती करेंगे तो आंसर क्या होगा? हो सकता है प्लस का माइनस में आएगा, मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज होगा लेकिन साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये रहा वेक्टर प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।